Sure, I think that's a very important question, and I cannot take full credit for all those movements. I think it's a collective effort of the disability movement. But when you speak about scanning at airports, etc., I think it is a pity that a lot of airports today use X-ray machines to get people out of wheelchairs, or even make people with disabilities remove their prosthetics, etc., during security checks. Interestingly, the Bureau of Civil Aviation Security has actually come up with a policy that that doesn't need to be done. And me, along with a group of disability activists, had met the CISF and the BCS, and these rules were changed. Implementation, of course, becomes a challenge, because of which there are a lot of states and a lot of airports where that is still not done. And but the rule is there, and I think that is really the story of India in the last 10 years when it comes to disability. I think a lot has moved forward in terms of creating policies, laws, etc. We had the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 that came up, which said that in 5 years all public buildings will be accessible. You spoke about this airport security, etc. as well. So I think we've seen the intent over the last 5 to 10 years, but I think now it's the time for execution. And I hope this Samarth by Hyundai campaign pushes the government, the private sector, and all other stakeholders to start executing what's really written on paper in terms of laws and policies. निपुण मुझे आपसे ये सवाल पूछना था। आपने हम सिर्फ जैसे बीचेस की बात हुई, जीवन सिर्फ पोस्ट ऑफिस या ATMs या हॉस्पिटल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए आपने एक पूरी एक जद्दोजहद लड़ी है, और उसके बाद कुछ चीज़ें हो पाई हैं। आप ज़रा बताइए उसके बारे में, क्योंकि आपने ज़ोमैटो ऐप में एक फ़िल्टर लगवाया किस तरह से व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी किसी रेस्टोरेंट में है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अहम है, थोड़ा उसके बारे में। हाँ जी, एक्चुअली प्रॉब्लम इंडिया में क्या ये होती है कि जब लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं तो उनको एज अ बेचारा एटीट्यूड के साथ देखते हैं, और देखते हैं कि बेसिकली उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए है, और उसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं हैं। ये दो, जब जोमेटो ऐप की बात है, इसके पीछे एक थोड़ी छोटी कहानी है जो मैं 30 सेकंड में बताऊंगा कि 2015 में मैं एक पब के अंदर एंटर कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, और जब मैं पब एंटर कर रहा था, जो उस पब का जो मैनेजर था उसने बोला कि हम आपको अलाउ नहीं, एंट्री अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को अंदर अलाउ करेंगे। और मैंने ट्विटर पे जाके उसको ट्वीट किया, और वो इशू पूरा ट्रेंड होने लग गया, और मेरे को बहुत लोगों ने फ़ोन किया उसके बाद बोल के कि हमारे साथ भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ऐसे चैलेंजेस हुए हैं, एट्सेट्रा। तो मेरे को लगा कि कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज की ज़रूरत है। तब मैं जोमेटो के पास गया और मैंने जोमेटो को रिक्वेस्ट किया और जोमेटो के साथ काम किया टू ऐड दीज व्हीलचेयर एक्सेस फिल्टर्स। इससे दो काम होते हैं, एक तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा रेस्टोरेंट एक्सेसिबल है और कौन सा नहीं है, पर दूसरा जब जोमेटो जैसा एक एग्रीगेटर रेस्टोरेंट्स के सवाल पूछने लग जाता है तो रेस्टोरेंट्स के अंदर भी एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। उसके बाद मुझे लगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बाहर भी जाना है, सेलिब्रेट भी करना है, सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स टू मेक देम एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल NH7 वीकेंडर एक म्यूजिक फेस्टिवल होता था जिनके साथ हमने काम किया टू फुली मेक इट एक्सेसिबल। यू नो, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा खड़े होते हैं, व्हीलचेयर यूज़र को तो कुछ दिखता ही नहीं है बिकॉज वो बैठे होते हैं, लोअर हाइट पे होते हैं। तो फॉर देम फॉर एग्जाम्पल वाई नॉट हैव अ हायर सीटिंग प्लेस। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में मैंने व्हीलचेयर्स देनी शुरू कर दी बिकॉज आई रियलाइज कि काफ़ी एल्डरली पॉपुलेशन वहाँ पे आती है और उनको चलने में दिक्कत आती है, यू नो। एंड इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि पीपल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज, एवरीबडी इज टेम्पररी एबल बॉडीड, क्योंकि जब भी कोई बुजुर्ग होएगा उनको सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास है। तीसरा एक सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल गोवा में होता है, वहाँ पे हमने काफ़ी काम करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि पब्लिक स्पेसेस में बाहर पीपल विद डिसेबिलिटीज आएँ और लाइफ को सेलिब्रेट करें, और उसी से सोसाइटी का एटीट्यूड भी चेंज होगा कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है और उसकी वही ख्वाहिशें हैं जो बाकी किसी और की।